हेलो स्टूडेंट, आज एसिड बेस कॉन्सेप्ट का तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा अरेनियस कॉन्सेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेन कॉन्सेप्ट, फिर दूसरा वीडियो था लेविस कॉन्सेप्ट और आज तीसरा वीडियो है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। मतलब आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यह बीएससी सेकेंड ईयर का एसिड बेस कॉन्सेप्ट का चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। नोट्स आपको लिंक में मिल जाएगा। आज का टॉपिक इस चैप्टर से आज का ही टॉपिक पूछता है। पिछला टॉपिक बहुत रेयर चांसेस है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट में 2 वीडियो बनाया उसमें से बहुत रेयर है कि आ जाए। लेकिन आज का जो टॉपिक है बेटा, आज का टॉपिक 1001% गारंटी है कि डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में सवाल पक्का होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आज के टॉपिक से बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाइएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर बन जाएगा तो आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में क्या करेंगे, लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो आइए आज हम लोग देखते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्या है? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट, या इसी को बोलते हैं और HSAB कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? HSAB कॉन्सेप्ट, उसी का हाफ फॉर्म है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2021 के लिए पक्का आएगा, एकदम गारंटी है। आप उठा लिखने के लिए नहीं आएगा तो इस पर सवाल पक्का आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो। इसके पहले आप लोगों ने जो वीडियो देखा हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हालांकि बीएससी सेकेंड ईयर तक समाप्त हुआ, इंटर तक समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर तक मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसमें आप लोगों ने देखा, थोड़ा ध्यान देना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने कहा कि मेटल आयन और लिगांड, यही ना होता है? बोलो, मेटल आयन और लिगांड। यही मेटल आयन इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, तब जाके किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। आप यह पढ़े हो और बढ़िया से पढ़े हो विथ नोट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बेटा यह एक्सेप्ट कर रहा है, तो यह मैंने कहा था लेविस एसिड की तरह काम करेगा। बोलो, लेविस एसिड की तरह काम करेगा। यह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो यह किसकी तरह काम करेगा? लेविस बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक स्टडी हो चुकी थी और कॉम्प्लेक्स बन रहे थे, साइंटिस्ट बना रहे थे। बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साइंटिस्टों ने क्या देखा, मैं यहाँ एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने देखा कि जैसे मान लो लिगांड 1 है, L1, ठीक है, और कोई लिगांड L2 है, कोई लिगांड L3 है। ठीक है, मैं नाम ले रहा हूँ, लिगांड 1, लिगांड 2, लिगांड और 3। ठीक है, लिगांड 1 बनाया M1 के साथ बॉन्डिंग, मेटल आयन। लिगांड 2 बनाया M2 के साथ, तब कॉम्प्लेक्स बना। लिगांड 3 बनाया M3 के। ठीक है, उन्होंने क्या किया, देखा क्या कि जब हम L1 की बॉन्डिंग M2 से कर रहे हैं कोई भी, या L2 की बॉन्डिंग M1 से कर रहे हैं, L2 की बॉन्डिंग M3 से कर रहे हैं, M3 की बॉन्डिंग M2 से कर रहे हैं। समझो, पहले लाइट चली गई है, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, L1 की बॉन्डिंग जब M1 से कर रहे हैं तो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था वह स्टेबल बन रहा था। क्या बन रहा था? स्टेबल बन रहा था। लेकिन जब L2 की बॉन्डिंग M1 से कर रहे थे तो यह कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल बन रहा था। नहीं समझ में आ रहा? जब यहाँ से स्टडी आगे फर्दर की गई, आगे बढ़ाया गया, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने यह देखा कि कुछ लिगांड किसी पर्टिकुलर मेटल आयन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जैसे L1 M1 के साथ बना रहा है, L2 M2 के साथ बना रहा है, लेकिन L1 M1 के साथ नहीं बना पा रहा है, L2 M1 के साथ नहीं बना पा रहा है। तो उन्होंने इसी आधार को मानते हुए कि कैसे कोई पर्टिकुलर लिगांड किसी पर्टिकुलर मेटल के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसी को आधार मानते हुए एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उसको दिया क्या? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्लियर हो रहा है? हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बोलो, मैं क्या करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। उन्होंने क्या कहा, देखा कि कुछ लिगांड किसी पर्टिकुलर मेटल आइटम के साथ है क्या
कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, लेकिन यह लिगांड M2 के यह L1 M2 के साथ नहीं बना पा रहा है, यह L2 M3 के साथ नहीं बना पा रहा है। तो इसी के आधार मानते हुए कि कैसे कोई एक पर्टिकुलर लिगांड पर्टिकुलर मेटल आइटम के साथ ही क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी को आधार मानते हुए एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको बोला गया हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ध्यान दो, मिटाओ मैं यहां तक। लाइट चलेगी, इन्वर्टर है, हमको लग रहा दिखाई दे रहा है साफ साफ, बोलो दिखाई दे रहा हो ना। अब ध्यान दो, अब समझो, यह मेटल आयन हो गया, यह क्या हो गया, लिगांड। ठीक है, अब यह लिगांड इस मेटल आयन के साथ जब कंबाइन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। ठीक है, यह M1 मान लो, यह L1 मान लो। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, M2 मान लो, यह क्या मान लो, L2 मान लो, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो रहा है। यह किसकी तरह काम कर रहा था, लेविस एसिड की तरह काम कर रहा है। यह किसकी तरह काम कर रहा है, लेविस बेस। ठीक है, ध्यान दो, बात समझिएगा। अब उन्होंने क्या कहा कि L1 M1 के साथ स्टेबल कर रहा है, L2 M2 के साथ कर रहा है। चूंकि यह बेस है, यह क्या एसिड है, तो इसी को आधार मानते हुए उन्होंने क्या बोला, एक नया कॉन्सेप्ट दिया, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो इनको उन्होंने बेस बोला। अब इसको उन्होंने क्या माना, इसको मान लीजिए हार्ड बेस। ध्यान दीजिए, जो बेस है वह बेस की तरह काम करेगा। यह हार्ड बेस होगा तो यह पर्टिकुलरली क्या होगा, हार्ड एसिड। कहने का क्या मतलब है, जो हार्ड एसिड होगा, अभी बता रहा हूँ, परिभाषा बता रहा हूँ अभी, जो हार्ड बेस होगा वह प्रिफर करेगा हार्ड एसिड के साथ ही क्या करना, बॉन्ड बनाना, तभी क्या बनेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। यह मान लीजिए क्या होगा, यह सॉफ्ट बेस हो जाएगा। बेस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लेविस बेस की तरह काम कर रहा है। और यह एसिड बोलेंगे क्या, सॉफ्ट एसिड। कहने का क्या मतलब है, अब देखो, यह सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड के साथ जब बॉन्डिंग कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। लेकिन जब यही क्रॉस L1 M2 हो जा रहा है तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जा रहा है, अनस्टेबल। तो इसी को आधार मानते हुए उन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आइटम होता है वह हार्ड एसिड हो सकता है या सॉफ्ट एसिड होगा। तो जब अगर ये हार्ड होगा तो हार्ड के साथ बॉन्डिंग करेगा, और अगर यह सॉफ्ट होगा तो सॉफ्ट के साथ बॉन्डिंग करेगा। क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स को स्टेबल होने के लिए, कॉम्प्लेक्स को स्टेबल होने के लिए हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन चाहिए, और क्या चाहिए, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन। अगर हार्ड सॉफ्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। मैं अभी परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया यह बता रहा हूँ। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, क्योंकि L1 M1 के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा था। अब इसको हार्ड मान लो, तब ये भी क्या हो जाएगा, हार्ड। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तभी स्टेबल होगा जब कॉम्बिनेशन हार्ड हार्ड होगा और सॉफ्ट सॉफ्ट होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, कुछ लिखना मत, सब वीडियो में है, अरे सॉरी लिंक में सब दिया हुआ है, नोट्स। ठीक है, अब देखो, मिटाऊं, जैसे बुक में क्या लिखा रहता है कि सम लिगांड प्रीफर, जैसे देखो सम लिगांड प्रीफर, जैसे मान लो कुछ लिगांड है, यह लिगांड है, लिगांड 1, यह प्रीफर कर रहा है हैवियर मेटल आइटम के साथ बॉन्डिंग करना, इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, तब कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। कुछ, आज लाइट बहुत कट रही है, कुछ लिगांड L2 है, यह एल्युमिनियम 3+, स्कैंडियम 3+, बेरिलियम 2+, यह कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो रहा है। कहने का क्या मतलब है कि सम लिगांड प्रीफर टू बॉन्डेड विथ हैवी मेटल्स आयन एंड सम लिगांड प्रीफर टू बॉन्डेड लाइटर, हल्के धातुओं के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तभी कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। इसका मतलब यह हार्ड होगा तो यह हार्ड होगा, यह सॉफ्ट होगा तो यह सॉफ्ट होगा। क्लियर हो रहा है, यही चीज नोट्स में लिखा हुआ है। देखो अब हम परिभाषा कर रहे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं, आप घबराइएगा मत। हार्ड एसिड, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हार्ड बेस, एग्जाम्पल सब है, घबराना मत। यहाँ पर हो जाएगा सॉफ्ट एसिड, यहाँ पर हो जाएगा
सॉफ्ट बेस। ठीक है, पहले ये देखते हैं। हार्ड एसिड आर दोज लेविस एसिड विच आर, हार्ड एसिड आर दो, मैं लिख दे रहा हूँ तो कंफ्यूज के लोग हो जाएंगे। यह ओएल लेविस एसिड होता है जो स्मॉलर इन साइज होता है, स्मॉलर इन साइज मतलब जितने छोटे साइज के होंगे स्मॉलर इन साइज, और जब स्मॉलर इन साइज होगा तो नॉट ईजिली पोलराइज्ड, पोलराइजेशन पढ़ाया हूँ मैं फर्स्ट ईयर में, नॉट ईजिली पोलराइज्ड, बात समझ में आ रहा है। तो हार्ड एसिड वह एसिड होता है, वह लेविस एसिड होता है जो स्मॉलर इन साइज होगा, जब स्मॉलर इन साइज होगा तो इज नॉट ईजिली पोलराइज, इज नॉट ईजिली पोलराइज, पोलराइजेशन मालूम है ना, इज नॉट ईजिली पोलराइज इज नोन एज हार्ड एसिड, इज नोन एज हार्ड एसिड। क्लियर हो रहा है? अब देखो इज नॉट इजिली पोलराइज, अब देखो जब छोटा साइज होगा तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा ना यार, अरे यार जब ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तभी साइज छोटी होगी, समझ में आ रहा है। तो हार्ड एसिड आर दोज लेविस एसिड विच आर स्मॉलर इन साइज, विच हार्ड मतलब हार्ड कड़ा नहीं, स्मॉलर इन साइज एंड इज नॉट ईजिली पोलराइज एंड इट हैज़ मोर पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज हार्ड एसिड। एग्जाम्पल देख लो, बहुत सारे हैं। Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Mg2 प्लस, स्कैंडियम 3, बहुत से एग्जाम्पल है, गैलियम 3 प्लस, सब नोट्स मिला हुआ। ठीक है, परिभाषा अब क्लियर हो रहा है। तो हार्ड एसिड आर दोज ओवर लेविस एसिड होते हैं जो छोटे साइज के होते हैं, जब छोटे साइज के होंगे तो वह ईजिली पोलराइज नहीं होंगे, और छोटे साइज होने का मतलब क्या, मोर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यह वह लेविस एसिड होगा, यह वह लेविस एसिड होगा जिसका साइज क्या होगा, लार्जर साइज। ठीक है, और जब लार्जर साइज होगा तो इजीली क्या होगा, पोलराइज्ड होगा, इजीली क्या होगा, पोलराइज्ड होगा, और जब लार्जर साइज है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की संख्या क्या, अमाउंट क्या होगा, कम होगा। जस्ट अपोजिट है, हार्ड एसिड आर दोज लेविस एसिड स्मॉलर इन साइज एंड सॉफ्ट एसिड आर दोज लेविस एसिड विच इज स्मॉलर इन साइज, सॉरी लार्जर इन साइज। और जब स्मॉलर इन, अंतर ही पूछ सकता है, जब स्मॉलर इन साइज होगा तो इज नॉट इजिली पोलराइज्ड, ये जब लार्जर इन साइज होगा तो इजिली पोलराइज्ड, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो Cu प्लस, Ag प्लस, Hg2 प्लस मतलब हैवियर मेटल्स आयन, यह जनरली क्या होते हैं, हैवियर मेटल्स आयन, और ये क्या होते हैं, लाइटर मेटल्स आयन। ठीक है, हाई सब हैवी हैं, हैवियर मेटल्स आयन सॉफ्ट एसिड, लाइटर मेटल आयन हार्ड एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, हार्ड बेस क्या होगा, वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके ऊपर लोन पेयर हो, मॉलिक्यूल्स या एनायन जो नॉट ईजिली पोलराइज, जो नॉट ईजिली पोलराइज्ड हो, और जो प्रीफर करे किसके साथ बॉन्डिंग के लिए, हार्ड एसिड। तो मतलब हार्ड बेस आर दोज एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच इज नॉट ईजिली पोलराइज, विच इज नॉट ईजिली पोलराइज एंड प्रीफर टू बॉन्ड विथ हार्ड एसिड इज नोन एज हार्ड बेस। एग्जाम्पल आपको बहुत सारा है, ठीक है ना, घबराना मत। तो हार्ड बेस क्या होता है, हार्ड बेस वह एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है जो इजीली पोलराइज नहीं होता है और हमेशा प्रयास करता है कि वह हार्ड एसिड के साथ ही कंबाइन हो, और कंबाइन होने के बाद कोई भी मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, सॉफ्ट एसिड जस्ट इसका उल्टा, वह न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायन जो इजीली पोलराइज्ड हो, जो इजीली पोलराइज्ड हो और प्रीफर करें सॉफ्ट एसिड के साथ बॉन्ड बनाना, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बेस। क्लियर हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बेस। कपड़ा अब देखो यहां तक कोई दिक्कत, हार्ड एसिड हार्ड बेस हो गया, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। क्लियर हो रहा है, यह वह एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा जो क्या होगा, जो इजीली पोलराइज्ड हो जाएगा और प्रयास करेगा किसके साथ, सॉफ्ट एसिड के साथ बॉन्ड बनाना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बेस। ठीक है, बोलो। अब देखो थोड़ा सा और इंटरम बताते हैं अंदर। क्लियर हुआ, ये सब एग्जांपल कुछ लिखना मत, सिर्फ वीडियो देखो, नोट्स में सब फटाफट है। अभी इसका एप्लीकेशन बताता हूँ जिसपे 1 नंबर का सवाल आता है, बिंदास। ये भी चैप्टर समाप्त, उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का भी वीडियो इनऑर्गेनिक पूरा समाप्त यूट्यूब के द्वारा विथ नोट्स। हाँ
इसमें 42 नंबर पा सकते हो। अब देखो हार्ड एसिड, ठीक है, हार्ड एसिड जनरली लाइटर मेटल्स आयन होते हैं, लाइटर हल्के, स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया, इनमें क्या होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। और सॉफ्ट एसिड क्या होता है हैवी मेटल्स आयन होते हैं, हैवी मेटल्स आयन, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अब देखो और इधर क्या होगा हार्ड बेस होगा, इधर क्या होगा चमक रहा होगा, आगे इन्वर्टर की लाइट जल रही है, हार्ड बेस होगा। तब देखो जब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो कहने का देखो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि हार्ड एसिड और हार्ड बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वह जनरली आयनिक होता है। क्या होता है आयनिक होता है। क्यों आयनिक होता है क्योंकि हार्ड एसिड के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वह इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होगा एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में क्या होगा इंटरेक्शन फोर्स, और वह कौन सा बॉन्ड हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। तो हार्ड एसिड और हार्ड बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है वह जनरली क्या होता है आयनिक इन नेचर होता है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में समझाऊंगा कैसे ये होगा। जनरली क्या होता है आयनिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब देखो हार्ड एसिड में कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस सॉरी, तो अब जब वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा नहीं तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का पाई इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। क्या होता है साझा होता है, तो साझा होता है तो यहाँ पर नेचर क्या होगा कोवैलेंट इन नेचर होगा। क्लियर रहेगा। तो हार्ड का कॉम्बिनेशन आयनिक होता है और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन क्या होता है कोवैलेंट होता है। क्लियर हो रहा है ये सब। अब देखो आगे आइए, मिटाओ। तो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट हुआ। अब ध्यान दो, अब इसी पर एक प्रिंसिपल बना है, कुछ प्रिंसिपल नहीं है, HSAB प्रिंसिपल। यह 2 नंबर में उठा के देखो, लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे पूछता है HSAB प्रिंसिपल क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो HSAB प्रिंसिपल मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, वही कॉन्सेप्ट ही है। प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग पियर्सन ने दिया था 1963 में, ठीक है। इन्होंने क्या कहा पियर्सन साहब ने कि भैया किसी भी कॉम्प्लेक्स को स्टेबल होने के लिए हमेशा कॉम्बिनेशन हार्ड एसिड के साथ किसका होना चाहिए हार्ड बेस का, और सॉफ्ट एसिड का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए सॉफ्ट बेस का। क्लियर हो रहा है। मतलब हार्ड कॉम्बिनेशन होगा तभी कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, और सॉफ्ट कॉम्बिनेशन होगा तभी कॉम्प्लेक्स क्या होगा अनस्टेबल स्टेबल होगा। यह बताने में यह असफल हो गए कि क्यों यह कॉम्बिनेशन अनस्टेबल होता है। यह समझ में आ रहा है हार्ड सॉफ्ट और सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन क्यों अनस्टेबल होता है, ये थ्योरी बताने में असफल हो। उन्होंने केवल क्या बताया कि भैया हार्ड कॉम्बिनेशन स्टेबल होगा और सॉफ्ट ही कॉम्बिनेशन क्या होगा स्टेबल होगा। जब हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड हो जाएगा तो वह कॉम्बिनेशन अनस्टेबल हो जाएगा। यह बताने में वो क्या हो गए असफल हो गए, ठीक है। दिस इज द HSAB प्रिंसिपल। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं और यह चैप्टर समाप्त कर देते हैं, ठीक है। अगली जो हेडिंग होगी कितना बढ़िया, अगली हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल, ठीक है। HSAB प्रिंसिपल क्या होता है उसके एप्लीकेशन की व्याख्या करिए, पूरा लिखा आपको नोट्स मिलेगा। हाँ एप्लीकेशन से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो कैसे आता, पहला एप्लीकेशन देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कैसे कोई स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब मान लो किसी AB कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, यह कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, ठीक है, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल। अब देखो A प्लस B के पास लोन पेयर है, यह क्या हो जाएगा लेविस एसिड, यह क्या हो जाएगा लेविस बेस, ठीक है। अब क्या बन गया
ए बी कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब पूछ रहा है भैया ये ए बी कॉम्प्लेक्स वा स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, तो वह कैसे पता करेंगे? अगर यह हार्ड एसिड होगा और यह क्या होगा हार्ड बेस, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा स्टेबल होगा। ठीक है, या अगर यह सॉफ्ट एसिड होगा या क्या होगा सॉफ्ट बेस, तो यह कॉम्प्लेक्स क्या होगा स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर यह कॉम्बिनेशन ऐसे हो गया हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। यह बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जाम्पल पूछा हुआ है, मैं एग्जाम्पल आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सवाल एक मिनट देख लूँ क्या है अनसॉल्व से। यह सवाल में पूछा हुआ है जैसे AgI2 माइनस और क्या है इज मोर स्टेबल, अनसॉल्व से देख रहा हूँ, इज मोर स्टेबल देन AgF2 माइनस, एक्सप्लेन करिए। यह सवाल पूछा हुआ। इस तरह बहुत से सवाल बनेंगे। अब कैसे आप ये करोगे? अब इसमें पहचानोगे कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है, कौन सॉफ्ट है कौन हार्ड है। ठीक है, तभी आपसे यह सवाल हो पाएगा। तो इसका एग्जाम्पल मैं सब दिया हूँ, तो हम आप कैसे सॉल्व करें देखो। यह Ag प्लस हो गया प्लस 2I माइनस, तो क्या बनेगा AgI2 माइनस। ठीक है, और यहाँ पर क्या है Ag प्लस 2F माइनस, यहाँ क्या बन गया AgF2 माइनस। रिएक्शन लिख लोगे। क्या बोल रहा है कि भैया यह स्टेबल है, यह क्या अनस्टेबल। तो एग्जाम्पल में आप देखेंगे जो आयोडाइड आयन है वह सॉफ्ट बेस है, वह क्या है सॉफ्ट बेस, और Ag प्लस देखो हैवी मेटल्स आयन होते हैं, तो यह क्या हो गया सॉफ्ट एसिड। यहाँ पे कॉम्बिनेशन सॉफ्ट सॉफ्ट का हो गया, तो यह क्या हो गया स्टेबल हो गया। यह क्या हो गया स्टेबल हो गया। अब देखो यह सॉफ्ट एसिड है और फ्लोराइड क्या होता है इजीली पोलराइज नहीं होता है, तो यह क्या हो गया हार्ड बेस, तो यहाँ कॉम्बिनेशन सॉफ्ट और हार्ड का हो गया, तो यह क्या हो गया अनस्टेबल हो गया। क्लियर हो रहा है? तो आप लिखेंगे फ्रॉम एबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट in AgI2 combination of soft and in AgF2 combination of soft and hard, that's why AgI2 is more stable than AgF2 माइनस। क्लियर हो रहा है? इस तरह के सवाल आप आंसर उठेंगे। अभी 2 साल पहले पूछा इसमें सॉल्व करा दिया। अभी एक सवाल नोट्स में मेरे 2 सवाल दिया इस तरह का हो जाएगा। तो कोई भी ये कॉम्प्लेक्स है, इस तरह भी हो सकता है, यह कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कब स्टेबल होगा जब कॉम्बिनेशन सॉफ्ट सॉफ्ट या हार्ड हार्ड हो, लेकिन सॉफ्ट हार्ड हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इस पे यह पहले कॉम्प्लेक्स हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, पहला एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा देखो कपड़ा मिटाया। दूसरा प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक जनरल एग्जांपल एक ए बी समझा रहा हूँ। ये एग्जांपल समझ लोगे तो कई प्रकार का रिएक्शन उसमें दिया हुआ नोट्स में, वह पूछा है क्या यह रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जैसे मानो ए बी प्लस सी डी, ठीक है, ए बी प्लस सी डी बन गया बी सी प्लस डी ए। ठीक है, ए बी प्लस सी डी बन गया बी सी प्लस डी ए। अब पूछ रहा है कि क्या यह रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा, तो कैसे पता करेंगे। अब मान लो यह हो गया हार्ड एसिड, एच ए क्या हो गया हार्ड एसिड, यह हो गया सॉफ्ट बेस, बी हो गया सॉफ्ट बेस और एच ए हो गया हार्ड एसिड। ठीक है, यह हो गया सॉफ्ट एसिड सी और डी ए हो गया हार्ड बेस। ठीक है, अब देखो यह रिएक्टेंट साइड था, तो जब प्रोडक्ट हो रहा है वहाँ कॉम्बिनेशन देखो BC बन रहा है, BC मतलब सॉफ्ट बेस और सॉफ्ट एसिड, तो यहाँ पर सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, बोलो देखो सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, और यहाँ DA पर हार्ड हार्ड, देखो DA पर क्या बन रहा है हार्ड हार्ड। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट सॉफ्ट सॉफ्ट या हार्ड हार्ड होगा तो यह क्या होगा फिजिबल रिएक्शन होगा, यह रिएक्शन क्या होगा फिजिबल होगा। और अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए BC प्लस DA,
इसको रिएक्टेंट बना लो तो यहाँ पर क्या है सॉफ्ट सॉफ्ट, यहाँ पर क्या है हार्ड हार्ड, है ना। इसको अब क्या बना लो तुमने रिएक्टेंट बना लिया, ठीक है। जब यहाँ रिएक्टेंट बना लिया तो यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट है हार्ड हार्ड, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा AB प्लस CD। अब यहाँ पर क्या हो गया हार्ड सॉफ्ट और यह सॉफ्ट हार्ड, तो यह कॉम्बिनेशन हार्ड सॉफ्ट हो गया, तो यह रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। तो रिएक्शन फिजिबल होने के लिए प्रोडक्ट में हमेशा सॉफ्ट सॉफ्ट या हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी रिएक्शन फिजिबल होगा। अगर हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन होगा तो रिएक्शन या फिजिबल नहीं होगा। तो दूसरा एप्लीकेशन, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हैं। तीसरा देखो, बढ़ा जाए। तीसरा होगा, हेडिंग है प्रेडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विथ एम्बीडेंटेड लिगांड। एम्बीडेंटेड लिगांड क्या होता है बताया हूं मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कि एम्बीडेंटेड लिगांड के साथ कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे स्टेबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगांड वह मोनोडेंटेड लिगांड होता है जिसमें दो डोनेटिंग एटम होते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे एग्जांपल समझो, SCN माइनस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंटेड लिगांड। क्यों एम्बीडेंटेड लिगांड है, इसको और कैसे लिख सकते हैं NCS माइनस, ठीक है। SCN माइनस में डोनेटिंग एटम क्या है बोलो नाइट्रोजन, और NCS माइनस में डोनेटिंग एटम क्या है सल्फर। देखो मोनोडेंटेड है ना यार, ये भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन डोनेटिंग एटम अलग अलग, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या है यस सल्फर। तो एम्बीडेंटेड लिगांड वह मोनोडेंटेड लिगांड होता है जिसमें दो डोनेटिंग एटम होता है, लेकिन बॉन्ड एक ही साथ बनाएगा, मतलब एक बार नाइट्रोजन से बनाएगा, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में सल्फर से बनाएगा। समझ में आ रहा है। तो पहले वाले में क्या है डोनेटिंग एटम नाइट्रोजन है और इसमें क्या है सल्फर है। तो क्या देखा गया कि कोबाल्ट के साथ NCS जब बॉन्डिंग कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है स्टेबल बन रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है स्टेबल बन रहा है। और जब PD के साथ SCN बॉन्डिंग कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है स्टेबल बन रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें यह डोनेटिंग एटम क्या होगा हार्ड है, तो जब यह हार्ड है तो ये भी क्या होगा हार्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है सॉफ्ट है तो ये भी क्या होगा सॉफ्ट है। बात समझ में आ रहा, कहने का क्या मतलब है कि एम्बीडेंटेड लिगांड में जो डोनेटिंग एटम होता है वो अगर हार्ड है तो हार्ड मेटल के साथ ही बॉन्डिंग करना चाहेगा, और अगर वह सॉफ्ट है तो सॉफ्ट मेटल आयन के साथ ही बॉन्डिंग करना चाहेगा। क्लियर हो रहा है। तभी कोई कॉम्प्लेक्स एम्बीडेंटेड लिगांड के साथ क्या होगा स्टेबल होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जब भी एम्बीडेंटेड लिगांड की बात बेटा आ गई, जब भी एम्बीडेंटेड लिगांड की बात आ गई तो एम्बीडेंटेड लिगांड में डोनेटिंग एटम अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर सल्फर है, तो नाइट्रोजन का हम कंडीशन देखेंगे भैया N माइनस क्या, अगर मान लो हार्ड है तो यह किसी हार्ड के साथ ही क्या करना चाहेगा बॉन्डिंग करना चाहेगा, ठीक है। और सल्फर में अगर सॉफ्ट है तो यह सॉफ्ट मेटल के साथ ही क्या करना चाहेगा बॉन्डिंग करना चाहेगा, तभी कॉम्प्लेक्स क्या होगा स्टेबल होगा, ठीक है। यह 3 एप्लीकेशन हो गया और यह चैप्टर हो गया द एंड। चैप्टर क्या हो गया द एंड, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, मैंने बहुत डिटेल बता दिया, बहुत अच्छी तरह समझा दिया। आपको नोट्स लिंक में मिल जाएगा और सबको दे दीजिएगा, सबका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।